पहलगाम में पर्यटकों की आतंकवादियों के द्वारा बर्बर तरीके से की गई हत्या के बाद सबको एक ही उम्मीद थी कि पाक बिना पिटे मानेगा नहीं। इसका इलाज जरूरी है और वो इलाज कल देश की सेना ने कर दिया। बेशक हमारे भी 3 दर्जन से अधिक लोग मारे गए, मगर उनकी शहादत पर गर्व है। आंखें नम है मगर कलेजे में ठंडक है। 2 सैन्य महिला अधिकारियों की तस्वीरों ने भी इस देश के उन लोगों को सबक सिखाया है जो आतंकवाद को केवल हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। साथ ही पूरे देश और विपक्ष का सरकार के साथ आकर खड़ा होना दर्शाता है कि हम आज भी वही हिंदुस्तानी हैं जो कभी डरते नहीं है, झुकते नहीं है। इस पर सत्य खबर पर गोहाना में भाजपा नेता प्रदीप सांगवान और IMA के पूर्व में अध्यक्ष रहे डॉक्टर गजराज ने क्या क्या कहा, देखिए सारिका की एक रिपोर्ट। नमस्कार वही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस वक्त बहुत शांति है, लेकिन शांति की पहले की जो तस्वीरें और जो भारत सरकार ने, हमारी सेनाओं ने एयर स्ट्राइक करी है सिंदूर ऑपरेशन के नाम से, उसके बाद लोगों में जहां एक ठंडक सी महसूस करते हैं ना कि भाई कालजे में ठंडक होगी, ये बदला लिया है जो, उसके अलावा एक अलग से कॉन्फिडेंस भी देख रही हूँ मैं कि भाई बहुत शांति हुई। और पहलगाम के हमले के बाद लोगों में वाकई में उनके तनाव भी था, गुस्सा भी था। प्रधानमंत्री ने, हमारे देश की सरकार ने 15 दिन तक सदी हुई रणनीति के तहत जिस तरह से कल एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, उसके बाद मैं देख रही हूँ जगह जगह पर 20-20, 30-30 लोग बैठ रहे हैं और इसी बात पे लगातार चर्चा है। 2 खूबसूरत तस्वीरें और हमारे सामने आई, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया, 2 महिलाओं की तस्वीरों ने भी मतलब एक लोगों को एक तरह से मैं कहूँ सबक सिखाने का काम किया है, जो इन चीजों को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखते थे। और जो मैं कह रही थी कि भी लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी चर्चा के हिस्से में आज प्रदीप सांगवान गोहाना आए हुए थे। इनसे मिलने के लिए काफी लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरे से। और मैं आई तो यही चर्चा थी, मुझे इसकी उनकी गाड़ी खड़ी दिखी तो मैंने सोचा थोड़ी चर्चा कर लूं। प्रदीप भाई, कल के बाद लोगों में तनाव की जगह एक शांति है, हंस कोई नहीं रहा लेकिन शांति नजर आ रही है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल के जो देखने वाले दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं। दूसरा, आपने जो बात कही, पूरी दुनिया में आज भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है। जिस प्रकार आतंकवादियों ने पहलगाम में जो घटना को अंजाम दिया, जो वहाँ घूमने गए थे, दर्शक गए थे, उनको बिल्कुल कह के कि आप हिंदू या मुस्लिम है, उनसे पहचान करके हिंदुओं को जो बर्बरता पूर्वक उनका मतलब उनकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में एक बहुत भारी रोष था। पूरे भारत में एक लोगों में एक उम्मीद थी कि किस प्रकार हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और भारतीय सेना ने जिस प्रकार जो रणनीति बनाई और 1 हफ्ते के अंदर ही जो एयर स्ट्राइक की, और वहां पे जो आतंकवाद के ठिकाने थे 9 ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की, और वहां के जितने भी उग्रवादी थे, जो प्रमुख जो वहां के कमांडर थे, 9 आदमी तो 10 आदमी तो पाकिस्तान ने भी पुख्ता सबूत दिए हैं कि 10 आदमी उसके परिवार के भी वहां मारे गए। तो पूरे देश में आज थोड़ा सुकून मिला है, लेकिन अभी आतंकवाद बाकी है। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय सेना पर हमें फख्र है, गर्व है। इसी प्रकार जब भी ऐसा कोई हमला होगा तो मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, कई बार हिंदुस्तान की सेनाओं ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बावजूद भी ना मतलब उनके हौसले एक बार पस्त हो जाते हैं, फिर से सिर उठा लेते हैं। तो इस बार क्या संदेश है सरकार का, मैं थोड़ा सा प्रदीप से भी जान लेती हूँ, क्योंकि इनके पिता भी लंबे टाइम तक 3-4 बार सांसद रहे, तो उनके पचिनों पर चलकर। और प्रदीप इस तरह के मैटर को लेके पब्लिक में जाए, ये मैसेज दे, इस बात का भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी के पद पे भी बैठे हैं कि ये जो बार बार पाकिस्तान हरकत करता ना। देखो, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सीधी चेतावनी दी है, जब जब भी आप ऐसा मतलब घातक हमला करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और एक के बदले 100 सिर वहां पर काटे जाएंगे। बिल्कुल, शुरू से यही संदेश था। जब ये पहलगाम में हमला हुआ ना पर्यटकों के ऊपर, तब से एक गुस्सा था कि सरकार को अब हर तरह के कदम उठाने चाहिए, और बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का भी और सेनाओं को भी हम सैल्यूट करते हैं। मैं किसी एक मुद्दे मतलब इसी मुद्दे पे एक चौराहे पर और बात करूंगी। 3-4 लोगों के सुबह फोन आए कि एक बार हम अपना संदेश देना चाहते हैं, मेरे कैमरे पे बने रहिए, थोड़ी देर में मैं एक डॉक्टर साहब से और बात आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। थोड़ी देर पहले मैं कुछ और एक चौपाल लगी बैठी थी। ये एयर स्ट्राइक के बाद, ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद
पूरे देश में आज यही चर्चा है। आम से लेकर खास आदमी तक इसके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। उसी कड़ी में मैं डॉक्टर गजराज से कई बार मिलती रहती हूँ। ये कविताओं के माध्यम से व्यंग्य भी करते हैं और इलाज भी करते हैं। एक इलाज हमारे देश की सेनाओं ने कर दिया, भारत सरकार ने कर दिया। थोड़ा सा इस पर भी जान लेते हैं, जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर साहब के विचार जान लेते हैं, क्योंकि आम आदमी ना कई बार सिर्फ अपनी समझ से बात रखता है कि इस चीजों का कितना हमारा लाभ है, कितना हानि होती है इन युद्धों से। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, तो डॉक्टर साहब अपने व्यंग्य से भी बोलते हैं और थोड़ा जान भी लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपने दो लफ्ज ऐसे बोलो कि जो ये हुआ है ना हमारे देश में, और जो सुकून है जनता के फेस पे कि हाँ, सेना ने और हिंदुस्तान की सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता की तरह ही बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। और मैम, जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पेरेंट्स बताया करते 1971 की बात, जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, उन दिनों में देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी। आज के दिन हिंदुस्तान बदल रहा है। उन दिनों में भी रेलवे स्टेशन पर पैसों की जब जरूरत होती थी, लोगों ने ब्लड कैंप लगाए। महिलाएं उस टाइम पे अपने गहने तक, जो पर्स में पैसे होते थे, वो सेना के लिए दान करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आया करते तो उनके पास चले जाया करते। इतना जज्बा देश में उन दिनों में था। और उतना ही जज्बा, मैं बहुत हर्षित होकर और गर्वित होकर कह रहा हूं, उतना ही जज्बा आज के दिन भी लोगों में है, भारतीयों में है। और भारतीयों का कमाल ये है मैम कि एक एक आदमी इस बात को चाह रहा था और एक एक आदमी सेना के साथ, सरकार के साथ खड़ा है कि हमें जो जवाब देना चाहिए था वो सरकार ने या हमारी भारतीय सेनाओं ने उस जवाब को पूरे अच्छे तरीके से दिया है। मुझे सेना की तीनों व्यवस्थाओं पर, जल, थल, वायु, तीनों सेना के प्रयास पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से भी और सब लोगों की तरफ से कि उन्होंने हम लोगों के चैन और सुकून के लिए, हमारे अमन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। और वो आतंक का चेहरा जिसने हमारे देश को खोखला करने की कोशिश की है, जिसने बार बार हमारे देश को प्रताड़ित करने की कोशिश की है, जिसने हमारे देश की बहनों का सुहाग छीनने की कोशिश की है, वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तीनों सेनाओं ने जज्बाती होकर दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। अब भारत पहले वाला नहीं है। भारत विश्व के मानचित्र पर अपना एक अलग रुतबा रखता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे ऑपरेशन चल रहा है और अब तो खैर शांति है, उसमें हमारे लोग भी गए हैं, जैसे काफी सारे, मैं देख रही थी अभी अपडेट थोड़ी देर पहले। लेकिन लोगों को ना उनकी तकलीफ कम नजर आ रही है कि बेशक चले गए, लेकिन पाकिस्तान को जरूर दिखा दिया। जी मैं बिल्कुल, मैं अभी अपडेट देख रही थी मैं कि काफी लोग चले, उसको लेकर चर्चा नहीं है जितना सबक सिखाने को लेकर। बिल्कुल जी मैं अपने चिकित्सक होने के नाते से भी बता रहा हूँ, हमारी आईएमए की चर्चा हुई कि हमारा इसमें क्या रोल हो सकता है। सबसे पहले तो मीम ये था कि सारा देश अगर ऐसी परिस्थिति आती है, कोई भी डॉक्टर अपना अस्पताल बंद नहीं करेगा। हम लोगों के लिए तैयार हैं, हमारे ब्लड बैंक तैयार हैं और हम लोग अपना खून देने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी बात, जहां तक ये रहा कि लोगों का जज्बा, मैम, वो बिल्कुल देखते ही बनता है। वो हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम करके दिखाया है। और देखिए, हमारा देश क्योंकि बुद्ध को मानने वाला देश है, हमारे देश महात्मा गांधी को मानने वाला देश है, हमारे देश ने यह भी दिखा दिया कि कोई आम नागरिक, चाहे हमारा दुश्मन देश क्यों ना हो, जो हमें रोज परेशान करता है, उसका आम नागरिक कोई प्रताड़ित ना हो। हमने सिर्फ, हमारी सेनाओं ने वो ठिकाने को निशाना बनाया है जिनमें आतंकवाद की जड़ें हैं और जहां पे उनके आतंकवाद के पत्ते पलवित होते थे, उन जड़ों को काटने का काम हमारी सेनाओं ने किया है। डॉक्टर साहब, दो तस्वीरें बड़ी खूबसूरत सी आई, मैंने सुबह भी जिक्र किया था और शाम आपने भी शायद अखबार पढ़ा होगा। हम महिलाओं के बारे में बड़ा सोचते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखभाल की तरफ से चलता रहता है। आज देश की राष्ट्रपति महिला, और दो पिक्चर जो आपने देखी, मैं चाहूंगी कि उनके बारे में आप दो शब्द कहें। देखिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया जी, देखिए उन दो महिलाओं का कमाल और उनका जज्बा देखिए। उनको देखकर और महिलाओं के कितने पराक्रम की बात मैं करता हूं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1857 की क्रांति में चले जाइए, आप आज के दिन देख लीजिए। महिलाएं अगर असली मर्द है, मैंने पहले भी बोला था, तो महिलाएं हैं। वो घर का काम करती हैं, वो अपनी नौकरी करती हैं, अपने परिवार को पालती हैं। इतना काम और इतनी जिम्मेवारी उठाती, सादा आदमी नहीं उठाता। तो असली मर्द अगर कोई है हमारे देश में तो महिलाएं हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया है।
डॉक्टर साहब इस दौरान जब ये पहलगाम पे हमला हुआ ना, उसके बाद मैंने ट्रोलिंग बहुत देखी, और आपको भी पता है वो क्या नाम था, हिंदू मुस्लिम के तस्मे से जिस तरह से इस माहौल को क्रिएट किया गया। लेकिन इस जो कर्नल सोफिया है और जो ये मतलब व्योमिका सिंह है और अपने करनाल से विनय लेफ्टिनेंट की वाइफ है हिमांशी नरवाल, उस पर भी इस तरह की ट्रोलिंग आई। तो मैं चाहूंगी ये जो हिंदू मुस्लिम का चश्मा है, कम से कम अब इस पराक्रम में नजर तो नहीं आ, लेकिन एक माकूल जो जवाब दिया गया ना, आगे से ऐसा ना हो हमारे देश में। आप जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं ना, उनके संदेश जाते हैं कि भाई ये ठीक नहीं, मेरा अपना मानना है। बिल्कुल सही है मैम आपका मानना। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात जमात और कोई देश नहीं होता। आतंकवाद का काम सिर्फ व्यवस्थाओं को खराब करने का होता है, बिना वजह जो जो कमजोर जान होती हैं उनको लेने का काम होता है। तो आतंकवाद को इस तरीके से भी ट्रीट करना चाहिए जैसे हमारे देश की सेनाओं ने किया। और कोई भी आदमी जो घर से चला गया है, उसकी महिलाएं अंतरात्मा से चाहे कितनी भी दुखी हों, फिर भी उन्होंने एक हौसला और जज्बा दिखाया है। हमें उनके साथ इस तरीके की जो ट्रोलिंग हुई है, मैं उसको बिल्कुल भी किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं करता। इस तरीके की ट्रोलिंग कभी भी होनी चाहिए नहीं है। और मैम एक चीज और बहुत अच्छे से उभर कर इसमें आई है, इस प्रकरण में पूरे देश की जनता ने जैसे खड़े होकर सेनाओं का, सरकार का साथ दिया है, इस तरीके से मैं एक बार विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी बिल्कुल, चाहे कोई पार्टी हो, अपनी सब पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर उन्होंने सरकार का साथ दिया। उन्होंने ये कहा कि सरकार इस बारे में आतंकवाद को खत्म करने के लिए, दुश्मन को इस तरह की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष भी उसके साथ है। इसके लिए मैं सरकार को तो धन्यवाद देता ही देता हूं, लेकिन मैं विपक्ष को भी साधुवाद देता हूं। यही टाइम होता है कि राष्ट्र की एकता को दिखाने का जो समय होता है, उस टाइम पर हमारा देश का समाज, हमारी सभी राजनीतिक पार्टियां, हमारे देश की किसी भी व्यवस्था की बात कर लीजिए, वो सब सेनाओं के साथ और सरकारों के साथ खड़ी हैं। और इस देश के जनता के नेताओं के इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहते हैं किसी देश की खूबसूरत अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था देखनी है ना, तो यही है कि दुश्मन के साथ जब भी कोई बात आती है तो पूरा देश एक हो जाए, अंदर ना लड़े। राजनीतिक विषय और राजनीतिक इंटरेस्ट होते हैं, उस पर आप लड़िए विचारधारा पर, लेकिन किसी दुश्मन के खिलाफ जब बात आती है, डॉक्टर साहब वाली बात है, तमाम राजनीतिक उनसे विचारधारा से ऊपर उठकर जिस तरह से ये जज्बा दिखा है, आज पूरा देश एक साथ है। बहुत खूबसूरत संदेश है। अगर पाकिस्तान को फिर से कभी सिर उठा तो हिंदुस्तान की सेना माकूल जवाब देती आई है और देती रहेगी। हम भी सलाम करते हैं और मैं तो गुजारिश करती हूँ कि एक रहिए, छोड़िए ये हिंदू मुस्लिम, छोड़िए ये जात पात। मेरे चैनल पे और मेरी वीडियो पे हमेशा डॉक्टर साहब यही संदेश रहता है कि आप सब चीजों से ऊपर उठकर इस समाज के हित और देश के साथ और सरकार के साथ खड़े हुए, इस टाइम सेना के साथ खड़े हुए। और मैम हम हिंदुस्तान वाले इसलिए तो निराले हैं कि हमने अपनी राष्ट्रीयता की कढ़ाई में धर्म के, भाईचारे के, सभी जातियों के इकट्ठे करके मसाले डाले हैं। और इसलिए जो उस मसाले से जो विचारधारा, सब्जी जैसे रूप में विचारधारा तैयार हुई है राष्ट्रवाद की, वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है, जिसका पूरा देश मेरे ख्याल में आज के दिन सम्मान कर रहा है। और कोई भी भारतीय विश्व के किसी भी कोने में बैठा है, वो आज मेरी तरह गर्वित महसूस कर रहा होगा। एक बार पुनः इस विचारधारा को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिर किसी दिन किसी मुद्दे पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।